गुड मॉर्निंग 10th क्लास। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टॉपिक चल रहा है। कल की क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्केच को हमने समझा था। ठीक है बेटा, आज मैं पूरी मैकेनिज्म जो है वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में शायद आपकी फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को अपन कवर कर देते हैं। जैसे कल हो गया था डायग्राम, लेकिन आज थोड़ी मैकेनिज्म अच्छे से देख लेते हैं। बच्चों, ह्यूमन जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड होती है। सबसे फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ एक एपर्चर है जो कि अपर और लोअर लिप के द्वारा कवर्ड रहता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है माउथ कैविटी और बकल कैविटी। सेकंड पार्ट क्या है? माउथ कैविटी और बकल कैविटी। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं माउथ कैविटी की। माउथ कैविटी के अंदर बच्चों अपर और लोअर जो के अंदर दो रो हैं, 16 टीथ के। टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं। हमारे जो टीथ हैं वो गम्स के अंदर फिटेड होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट। ठीक है बेटा, इस कंडीशन को थीकोडोंट कहते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ के अंदर दो बार दांत आते हैं। एक बार मिल्क टीथ जो 6 महीने 5-6 महीने की एज में आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वो 8-9 साल की एज में शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर नए परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो दो बार आना, एक बार मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाईफाइकोडोंट। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाईफाइकोडोंट। ठीक है बेटा, मैं टर्म्स भी लिखता जा रहा हूँ। इसके अलावा जो मिल्क टीथ है 20 होते हैं नंबर में, और परमानेंट टीथ 32 होते हैं नंबर में। ठीक है बेटा, अच्छा, हमारे अंदर टोटल 4 प्रकार के 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड। ठीक है ना? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। इस कंडीशन को हिट्रोडोंट कहते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको ये। अब बात करते हैं, एक प्रोट्रूसिबल ऑर्गन टंग पाई जाती है। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है जो टेस्ट करवाती है, हमें स्वाद का सेंस करवाती है। ठीक है, हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल, जो सलाइवा पोर करती है माउथ के अंदर। तो जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो हम दांतों के द्वारा उसको चबाते हैं, और सलाइवा उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। सलाइवा में वाटर है, म्यूकस है, जो भोजन को गीला कर देते हैं। लाइसोजाइम भोजन के साथ में जो जर्म्स हैं उनको किल कर देते हैं। और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में एंड डेक्सट्रीन में। माल्टोज में एंड डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। और 30% स्टार्च का डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है। तो ये मैं इक्वेशन लिख देता हूं। स्टार्च चलो यहां नहीं, हमारे बच्चों माउथ की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है। माउथ की पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है।
हम्म, तो बच्चों इस मुंह में स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। मुंह में पड़े फूड को बॉलस कहते हैं, BOLUS। ये फिसलता है। तो द पुशिंग ऑफ फूड फ्रॉम फेरिंक्स टू द इसोफेगस इज कॉल्ड स्वेलोइंग और डिग्लूटिशन। और इसे क्या कहते हैं? डिग्लूटिशन। और वैसे इंग्लिश में स्वेलोइंग कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो ये आपके माउथ कैविटी का पार्ट था। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें ईसोफेगस। थर्ड जो पार्ट है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस बच्चों फूड पाइप को कहते हैं एंड इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ईसोफेगस के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिससे फूड को पुश लगता है। द पुशिंग ऑफ फूड इन ईसोफेगस बाय कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो ये तो बात होगी इसोफेगस की। नेक्स्ट अपन लेते हैं इस स्टमक। हाँ बच्चों, स्टमक हमारे लेफ्ट पार्ट में इस जगह, और एक मस्कुलर ऑर्गन है ये। और स्टमक की जो वॉल है वहां पर कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, म्यूकस को, पेप्सिनोजन एंजाइम एंड प्रोरेनिन एंजाइम को रिलीज करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें जैसे ही फूड आता है तो फूड उसमें घुल जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको गलाता है, उसको सॉफ्ट बना देता है। फूड के साथ में कोई जर्म्स आए हैं वो किल हो जाते हैं, और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी HCl की। इसके अलावा जो पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, प्रोरेनिन पेप्सिनोजन भी इनएक्टिव एंजाइम है और प्रोरेनिन भी इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन बड़ों में और प्रोरेनिन छोटे बच्चों में रिलीज होता है क्योंकि वो दूध ज्यादा फीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन में और रेनिन में, जो उनकी एक्टिव फॉर्म है HCl के कारण से। मैं लिख देता हूं, पेप्सिनोजन
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, स्टमक के अंदर HCl का फंक्शन मैंने बता दिया आपको। HCl एक और फंक्शन करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ये एक्टिव एंजाइम है, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन है ये प्रोटीन की लॉन्ग चेन को तोड़ देता है, डाइजेस्ट कर देता है, और उनको पेप्टोन्स में और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से मिल्क प्रोटीन कैसीन को रेनिन एंजाइम, मिल्क प्रोटीन कैसीन को, मिल्क में जो एक प्रोटीन होती है कैसीन, उसको कन्वर्ट करता है पैरा कैसिनेट में, ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, और पैरा कैसिनेट के ऊपर पेप्सिन एंजाइम अच्छे से वर्क कर सकता है। तो ये बच्चों, स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग होती है, और स्टमक में पड़े फूड को काइम कहते हैं। स्टमक में पड़े फूड को हम क्या कहते हैं? काइम। स्टमक में पड़े फूड को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ठीक है, स्टमक के अंदर 1 से 4 घंटे तक, 1 to 4 आवर्स स्टे करता है फूड। ठीक है, फिर इसके बाद में इंस्टॉलमेंट के रूप में आगे पुश होता है वो, और जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल को लेप करता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन स्टमक की वॉल को डैमेज ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टमक का पार्ट।
यस बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि पैनक्रियाज के एंजाइम फूड के डिफरेंट कंपोनेंट को कैसे करते हैं डाइजेस्ट। अच्छा, ये तो तय है कि डाइजेशन जो है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च के डाइजेशन के फॉर्म में। कुछ पार्ट के स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है। तो मतलब जो मैं अगर यूं कहूँ कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो वो सीधा ग्लूकोज में कन्वर्ट ना होकर पहले छोटी चेन में, फिर एट द एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एट द एंड ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन अपनी छोटी चेन में स्प्लिट हो जाते हैं स्टमक में, फिर पेनक्रियाज के एंजाइम के द्वारा, फिर एट द एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक लेयर्स के फॉर्म में डाइजेशन पॉसिबल होता है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में फूड पहुंचता है तो वहां पर, अच्छा वो एसिडिक फूड होता है तो उसमें आके एक तो बाइल जूस मिक्स हो जाता है जिससे भोजन की जो पीएच है वो वापस से एल्केलाइन या 7 या 8 के आसपास हो जाती है। इसी तरीके से पेनक्रियाज का जूस भी आके मिक्स हो जाता है, तो पेनक्रियाज के जूस में भी बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है कि जो फैट के, घी या तेल के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्प्लिट कर देता है, छोटा कर देता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। और इमल्सिफाइड फैट को पचाना आसान होता है लाइपेज एंजाइम के द्वारा। तो लाइपेज एंजाइम फैट को पचाता है। ठीक है, पेनक्रियाज के जूस के अंदर बच्चों लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन की फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से पेनक्रिएटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से पेनक्रियाज के अंदर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस यानी कि जो छोटी चेन्स हैं उनको तोड़कर पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स क्या, दो एमिनो एसिड का ग्रुप है, दो एमिनो एसिड साथ में अटैच रहते हैं, तो ये पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर लेते हैं ये तो बात हो गई आपके पेनक्रियाज के एंजाइम के द्वारा। अब जो फूड है वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, आपको कल मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है 6 मीटर होती है और डायमीटर 2.5 होता है अप्रोक्सीमेटली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। फिर विलाई के नीचे लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स होती है जहां ब्लड और लिम्फ फ्लो होता है, जहां फूड के सिंपलर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है बेटा, तो सक्कस एंटेरिकस कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस को जिसमें काफी सारे एंजाइम होते हैं और म्यूकस होता है। ठीक है, अब एंजाइम कौन कौन से हैं? जो सुक्रेज एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस में, वो सुक्रोज को मतलब मीठे को पचाता है और उसको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोमर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज जो शुगर है उसको लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सबसे सिंपलर मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट के जो अब एब्जॉर्ब होते हैं। जो पेप्टाइड्स है वो पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फैट्स हैं वो बची कुची जो भी फैट्स है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है ये अब विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होके ब्लड में, लिम्फ में चले जाते हैं। वहां से बॉडी ऑर्गन, बॉडी टिश्यूज में जाते हैं, वहां उनका यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी बनती है, एसिमिलेशन होता है, सेल की ग्रोथ होती है, टिश्यू की ग्रोथ होती है, टिश्यू की रिपेयरिंग होती है। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो थोड़ा म्यूकस ऐड हो जाता है उसमें, वो एडियर होके मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई होती है 1.5 से 1.8 मीटर और चौड़ाई होती है 4 से 6 सेंटीमीटर। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एब्जॉर्प्शन भी। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल है उसमें से और वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है और प्योरली जो वेस्ट है वो एडहियर हो जाता है म्यूकस के द्वारा और वो जो फीकल मैटर है वो मूव करता हुआ आ जाता है रेक्टम के अंदर। और रेक्टम से में आने के बाद में जो इंपल्सेज हैं फीकल मैटर को अर्ज, जो अर्ज है फीकल मैटर को एक्सक्रीट करने की,
वो ब्रेन में जाती है, ऑर्डर इम्पल्स आता है, और जब एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं तो एनस के ओपन होने पर जो फीकल मैटर है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। द excrete out of fecal matter from the anus is called egestion। इसे हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से क्या है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था ये, और ह्यूमन के अंदर इस तरीके से जो है डाइजेशन पॉसिबल होता है। आप बच्चों, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें नोट्स बनाए हैं मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक के, तो वो आप रिटर्न में कंप्लीट कर लें, डायग्राम वगैरह बना के कंप्लीट रखें, साथ साथ में पैरेलल वे में अपने रिटर्न वर्क को कंप्लीट रखें। मे बी चांस है कि नेक्स्ट वीक में टाइम टेबल आ चुका है तो फिजिक्स की क्लास होगी, ऑल्टरनेटली लगेगी, पहले जैसे इस वीक बायो लग गई, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। तो ऑल्टरनेटली क्या होगा बेटा कि आपके जो है क्लासेस लगेगी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप हैंड रेज करें और मेरे से पूछें। हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है क्या? 10th क्लास, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इतनी सारी चीजें याद कैसे रखेंगे सर? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आप मेरे साथ साथ में ध्यान रखना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है। आपको तो डायग्राम याद करना है, ठीक है? डायग्राम याद करना है। थोड़ा सा एक्चुअल में एनसीईआरटी में कंटेंट थोड़ा सा कम दे रखा है, तो समझने में आपको मुश्किल रहेगी। तो मैंने एक तो पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स बना दिए, प्लस क्या है कि इलेबोरेट करके समझा दिया है, तो कंसेप्ट को समझने में आसानी रहती है। इतनी सारी चीजें नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखो कि फूड में क्या क्या होता है। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट होते हैं, और उनका फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है। डाइजेशन होके एट द एंड क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं, और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं। ये सिंपलर मॉलिक्यूल है जो एब्जॉर्ब होते हैं। इतनी गणित, इतनी जो कहानी है वो ध्यान रखे दिमाग में। अब देखिए, जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को पचाता है, ठीक है, और जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये एंजाइम प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। क्लियर हो गई बात आपके? तो स्टमक के अंदर पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और उससे सिंपल मॉलिक्यूल पेप्टोन और प्रोटियोज बनते हैं। इसी तरीके से पेनक्रिएटिक जो एंजाइम ट्रिप्सिन है, उसके द्वारा भी जो है प्रोटीन के जो छोटी चेन है उनका डाइजेशन होता है, और उनसे पेप्टाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्टाइडेज है, वो उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये तो हो गया प्रोटीन का पार्ट। स्टार्च का डाइजेशन मुंह में शुरू हो जाता है एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। बची कुछ स्टार्च का डाइजेशन पेनक्रियाज के एमाइलेज के द्वारा होता है, और भी कुछ बच जाती है तो दूसरे जो पॉलीसेकेराइड को पचाने वाले या डाइसेकेराइड को पचाने वाले जो एंजाइम हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, जो उसको पचाने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि पेनक्रियाज के एंजाइम के द्वारा फैट का डाइजेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है, स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में होता है, और पेप्टोन्स और प्रोटियोज का ट्रिप्सिन के द्वारा पेप्टाइड्स में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल सा फंडा है, सुक्रोज जो है वो सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, माल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड्स जो हैं पेप्टाइडेज के द्वारा एमिनो एसिड्स में, और फैट्स लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा है। पहले तो डायग्राम अच्छे से समझो, डायग्राम समझोगे तो थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएंगी। फिर 2 से 3 बार इनको रीड करना, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए आपको लग रहा है कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं, सारी आपको एक्सप्लेन कर ही दी जब। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, हेलो हिमांशु। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस हिमांशु। सर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं जो स्टमक वॉल, स्टमक जो है, स्टमक की वॉल के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है,
होता है? हेलो हाँ, रुको रुको। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जिसमें कई सारे एंजाइम होते हैं उसे सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं उन्हें कंबाइनली हम क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। एनी अदर? कुछ पूछना है क्या किसी को बेटा?